नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल पर। मैं हूं रवि आपके साथ और आज हम शुरू करने वाले हैं फीटर ट्रेड से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्क्रैपर ऑफ लार्ज कर्व सरफेस सच एज बेरिंग लार्ज बेरिंग इज टू बी डन विच स्क्रैपर विल यू चूज। बड़े बेरिंग्स जैसे वर्क सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैप का चुनाव करेंगे? फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, थ्री स्क्रैपर या बुलनोज। हम लोग को बड़े बेरिंग के कर्व सरफेस को फिनिश करना है, उसको स्क्रैप करना है, तो हम लोग बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब छोटे हॉल्स को डिबलिंग करना हो, उसके हॉल्स को साफ करना हो, तो हम थ्री स्क्वायर। हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं जब हमें स्मॉल बेरिंग्स वगैरह का जो ब्लॉक होते हैं उसको अगर फिनिश करना, स्क्रैप करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हाफ राउंड स्क्रैपर का। और फ्लैट सरफेस पे जहाँ पे ऊपर नीचे हाई स्पॉट डार्क स्पॉट हो, तो वहाँ पर के लिए हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि द फिगर बिलो शोज वन ऑफ टैप ऑफ सेट थर्ड। दिए गए आरेख में 3 टैपों के सेट में एक टैप दिखाया गया है। ये टैप दिखाया गया है और इसके टैप के नीचे जो है चेम्फर थ्रेड दिया हुआ। कितना चेम्फर किया हुआ थ्रेड है? 3 से 5। तो निम्न से कौन सा थ्रेड में ऑप्शन के अनुसार टेपर टैप, प्लग टैप, बॉटमिंग टैप में से किसका 3 से 5 थ्रेड चेम्फर किया हुआ होता है? तो होता है हमारा टेपर टैप। टेपर टैप में हम लोग को 3 से 5 होता है। इसको फर्स्ट टैप भी बोलते हैं। प्लग टैप जिसको बॉटमिंग टैप भी बोलते हैं, और सेकेंड टैप जिसको इंटरमीडिएट टैप भी कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वेन ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल सच एज सॉफ्ट स्टील, ब्रास, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर chips to wedge in between the cutting point of the grinding wheel. It is called। मृदु इस्पात, पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज क्या चिप बनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखिए वो क्या हो रहा है कि चिप जो है जो वो कटिंग व्हील में फंस जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहते हैं क्या? वो लोडिंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न। अगर कटिंग एज जो है अगर ख़राब हो जाए और वो चिकना स्मूथनेस दिखने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लेजिंग। आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय टैप it was found that the crest of the thread was not formed completely. The defect is due to। टैप में से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे से नहीं बना। निम्न से कौन सा दोष है? देखिए ड्रिल किया गया है और ड्रिल करने के बाद टैपिंग किया गया, और टैपिंग के द्वारा जो थ्रेड बनना चाहिए था वो थ्रेड बन नहीं पाया। तो क्या कारण है, क्या दोष है? ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा होल का आकार थोड़ा बड़ा हो जाना। जो टैप हमारा साइज है उससे जो है हॉल का साइज बड़ा है। या दूसरा ऑप्शन देखिए अपर्याप्त प्रशीतक आपूर्ति, इनसफिशियंट कूलेंट सप्लाई, या कूलेंट कम दिया गया इस कारण। ब्रोकन टिप ऑफ कटिंग एज ऑफ टैप, टैप के जो कटिंग टिप है वो टूट गया है जिस कारण से एज नहीं, पूरा थ्रेड नहीं बन पाया। या हॉल साइज स्लाइटली लेस देन टैप ड्रिल साइज, या जो हमारा हॉल है वो थोड़ा छोटा है टैप ड्रिल साइज से। जब हॉल छोटा होगा तो टैप जाएगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कि क्योंकि हॉल अगर बड़ा है तो टैप में ड्रिल लगाएंगे तो क्या होगा कि वो पूरा थ्रेड नहीं बना पाएगा। तो हॉल टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छिद्र का आकार थोड़ा ज़्यादा होना। हॉल जो है बड़ा हो गया तो क्या होगा? थ्रेड पूरा नहीं बन पाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो फिगर दिया गया है उसको पहचान करना है। तो ये हमारा क्या कौन सा फिगर है? तो ये हमारा स्वेज फिगर है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द जॉ प्लेट ऑफ अ बेंच भाइस आर मेड ऑफ। बेंच भाई का जॉ प्लेट बना होता है तो वो क्या बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज। लेथ की क्षमता को व्यक्त किया जाता है हॉर्स पावर एंड डायमीटर ऑफ चक, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, बेड लेंथ एंड स्पिंडल स्पीड, टूल पोस्ट साइज एंड टूल लेथ ट्रेवल। तो हम लोग लेथ को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं? तो स्विमिंग डिस्टेंस एंड बिटवीन सेंटर, केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी। जितना वो अब हमारा लेथ का जो चक है वो मूव करता है कितना वो, और जो बेड का लेंथ है उसके अनुसार उसके सेंटर से सेंटर कितना लेंथ है वो उस पर डिपेंड करता है हमारा लेथ के कैपेसिटी को। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल इज यूज्ड। ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त लौह धातु का गलनांक होता है एवं जब ब्रेजिंग करना है उसमें हमारा फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए? तो एवं 427 डिग्री सेंटीग्रेड बट लोअर देन द बेस मेटल। बेस मेटल से वो कम होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए? 427 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो यही करेक्ट होता है। ब्रेजिंग में हमारा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 427 डिग्री से अधिक होना चाहिए और जो हमारा बेस मेटल है उससे कम होना चाहिए फिलर मेटल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जनरली बेरिंग बुश आर मेड ऑफ। तो बेरिंग के बुश प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तो वो कॉपर, ब्रास, वेवेट मेटल या गन मेटल। तो जो भी बेरिंग के बुश होते हैं जनरली गन मेटल के बनाए होते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सोल्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स। सोल्डिंग के दो प्रकार हैं तो कौन कौन सा है? तो सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला जो है कॉम्बिनेशन सेट का प्रश्न दिया है कि कॉम्बिनेशन सेट में ये कौन सा पार्ट है कॉम्बिनेशन सेट का? तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर हेड है। इसके द्वारा हम लोग एंगल चेक करते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री। अगला प्रश्न है अ मेटल पीस व्हेन हैमर्ड द फ्रैक्चर विथ लिटिल और मोर डिफॉर्मेशन। धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है और तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है वह धातु क्या है? जैसे कि हम लोग का कोई मेटल है उस पर हैमरिंग करते हैं और उसमें क्या करते हैं और डिफॉर्मेशन आ जाता है और ब्रेक आ जाता है तो क्या करते हैं? वो कौन सा गुण के कारण ऐसा होता है? तो हमारा क्या है? ब्रिटलनेस के कारण। ब्रिटलनेस के कारण ये ऐसा गुण आ जाता है क्योंकि हैमरिंग किए और टूट गया तो वो गुण है ब्रिटलनेस का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड। स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानक होता है। स्नैप हेड रिवेट का जो ऊंचाई होना मानक ऊंचाई होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.7 डायमीटर ऑफ रिवेट। ऑप्शन बी 0.7 डायमीटर ऑफ रिवेट। देखिए ये फाउंडेशन बोल्ट दिया गया है तो ये किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है? किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है? तो ऑप्शन देखिए रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट या कर बोल्ट। तो ये हम लोग का कौन सा बोल्ट है? ये हम लोग का रैग बोल्ट है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इन अ फ्लैंज कपलिंग
फ्लैंज आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज को किस सहायता से बांधते हैं, फ्लैंज को किसके द्वारा बांधते हैं? तो ऑप्शन देखिए, नट एंड बोल्ट्स, स्टर्ड, हेडलेस टेपर बोल्ट और नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग को फ्लैंज को जनरली जो बांधते हैं, फास्टनिंग करते हैं, वो नट एंड बोल्ट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए फिगर में दिखाया गया ये किस प्रकार का कॉपलिंग है। व्हाट इज अ टाइप ऑफ कॉपलिंग सोन इन गिवन फिगर बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का कॉपलिंग दिखाया गया है। तो ये देखिए किस प्रकार का कॉपलिंग है। ये ऑल्धम कपलिंग है, मफ कपलिंग है, रिजिड कपलिंग है या यूनिवर्सल कपलिंग है। तो ये हमारा कौन सा है? ये देखिए ये यूनिवर्सल कपलिंग है। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग जहाँ हम लोग करते हैं जब हमको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ एंगल में अलाइनमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अ रिवेट इज स्पेसिफाइड एज 20 mm रिवेट, व्हाट इट मीन्स। रिवेट को 20 मिलीमीटर रिवेट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है कि उसका सैंक डायमीटर जो है वो 20 mm का है, यानी कि उसको 20 mm का सैंक दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न देखिए, What is being done with स्लिप गेज एज शोन इन फिगर। नीचे आरेख में स्लिप गेज से काम हो रहा है। तो ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? ये स्लिप गेज है और दो स्लिप गेज को क्या किया जा रहा है? वो ट्विस्ट किया जा रहा है, एक दूसरे पे रखकर ट्विस्ट किया जा रहा है। तो उसको कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग रिंगिंग ऑपरेशन। रिंगिंग ऑपरेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं जब एक दो से अधिक, जब हमको स्लिप गेज को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना हो और मेजर करना, चेक करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? स्लिप गेज का ले लेते हैं और उसको रिंगिंग ऑपरेशन के द्वारा उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जब रिंगिंग ऑपरेशन करते हैं तो दो स्लिप गेज क्या होता है? आपस में बहुत मजबूती से पकड़ बना लेता है, जिससे कि वो अगर चेकिंग कर रहे हैं तो वो उस समय गलत मेजरमेंट ना कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रिंगिंग ऑपरेशन करते हैं। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इफ अ लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन, एब्रेसिव यूज्ड विल बी। यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करनी हो तो कौन सा आप घर्षण का उपयोग करेंगे? हम लोग को लैपिंग करने हैं और वो भी सॉफ्ट स्टील की करने हैं। तो सॉफ्ट स्टीलिंग के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का लैपिंग करेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा हम लोग, जब हम लोग के कुछ हार्ड मटेरियल होते हैं तो हम लोग को लैपिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, ये प्रश्न दिया गया है कि गिवन बिलो इज मॉडल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आइडेंटिफाई ए एंड बी। नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया है, उसमें ए और बी क्या है? तो ए हमारा क्या है? ए जो है देखिए बॉन्ड है, क्योंकि ये जो है बॉन्डिंग मटेरियल है, ये हमारा बॉन्ड है। और बी जो है गैप है, तो ये क्या है? पोरोसिटी। तो इसका ऑप्शन आंसर ए होगा। ए इज बॉन्ड एंड बी इज पोरोसिटी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। घूर्णन को रेखीय चाल में बदलने के लिए किस प्रकार का गियर का प्रयोग किया जाता है? रोटरी मोशन से वो इस तरह से घूम रहा है और उसको हम लोग को इस तरह से लीनियर मोशन में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे? रैक एंड पिनियन का प्रयोग करके रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में, और जब लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं? रैक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं। ये सारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सारे प्रश्न
बहुत इम्पोर्टेंट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ITI और CTI और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम के। तो आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आप क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ITI से जुड़ी हम क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए, जय हिंद तब तक।